पवित्र 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 परम प्रधान सिंहासन में विराजमान वाले परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। प्रिय लोगों, मैं सोचता हूँ प्रभु परमेश्वर के अनुग्रह दया के ओर से आप अच्छे रहेंगे करके मैं सोचता हूँ। हालेलुया। मेरे विचार ठीक है, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रजा को संभालता है, रक्षा करता है। हर एक स्थितियों को बदलने वाला प्रभु परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। जगत के अंत तक हमारा संग रहने वाला पिता परमेश्वर है। हमको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। हमसे पिता परमेश्वर प्रेम करने के कारण हमारा प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान किया हुआ परमेश्वर है। इस संसार में हमारे लिए अच्छे अच्छे वस्तु क्यों ना देगा करके लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको भलाई करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। वो परमेश्वर संभालता रहेगा, संभालेगा। हालेलुया। आइए इसे सोच रहा हूँ, हर एक यूट्यूब अब देखते रहेंगे करके मैं सोचता हूँ। अब देखना, जब तक हमको लॉकडाउन नहीं खोले तब तक ऑनलाइन यूट्यूब में आप सुनना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। आज का वचन हम देखेंगे, ये हफ्ता के लिए प्रभु परमेश्वर के वचन देखेंगे। भजन संगीता 37 में 5वां पद में हम देखेंगे तो उसमें दाऊद कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा को सौंप दे, उस पर भरोसा रख तो वह सब कुछ करेगा। हालेलुया। अपने बोझ प्रभु पर डाल दो, ये बात लिखा है। हर वचन में प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्र में लिखा है, उन्होंने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। हमको विश्राम देने वाला प्रभु परमेश्वर है। नित्य हम जाने का एक चट्टान में एक दाम बनने वाला प्रभु परमेश्वर है। हमको रक्षा करने वाला प्रभु परमेश्वर है। रात दिन हमको सुरक्षित रखने वाला हमारा प्रभु परमेश्वर है। हमारा सोच विचार को जानने वाला हमारा प्रभु परमेश्वर है। हमारा मन को जांचने वाला हमारा प्रभु परमेश्वर है। अंत तक हमको नहीं छोड़ेगा। हमारा संग रहने वाला, साथ रहने वाला केवल सिर्फ इस जगत में हमारा सृजनकार हमारा परमेश्वर केवल है। हालेलुया। वो परमेश्वर के बारे में यहाँ पर दाऊद भजन संगीता में लिखा है 37:5 में, अपने मार्ग की चिंता यहोवा को सौंप दे, उस पर भरोसा रख तो वह सब कुछ करेगा। हमारे लिए सब कुछ करने वाला प्रभु परमेश्वर यहोवा है। नीति वचन में 21 में 31 में लिखा है, युद्ध दिन के लिए घोड़ा तो तैयार होती है, परंतु जय यहोवा की ओर से मिलती है करके लिखा है। हालेलुया। नीति वचन 3 अध्याय 6वां पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, उसी को स्मरण करके अपने सब कार्य करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकलेगा करके लिखा है। हालेलुया। ये सीधा मार्ग क्या है? कैसे हम सोचते हैं, विचार करते हैं, ऐसे हमको होना है करके वैसा ही करने वाला प्रभु परमेश्वर के, उसके लिए सीधा मार्ग बोलते हैं। परमेश्वर की ओर से हमको चलाए, हमके सीधे मार्गों पर हमको चलाएगा। इसलिए भजन संगीता 23 में भी ये लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कठिना होगा। हालेलुया। क्योंकि वो हरी हरी चराइयों में हमको चलाता है करके भजन संगीता 23 में दाऊद कहता है। यहाँ पर हम देखें तो पहला वचन में, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर सौंप दे, उस पर भरोसा रख तो वह सब कुछ करेगा। नीति वचन 21-31 में लिखा है, युद्ध दिन के लिए घोड़ा हो तैयार होती है, परंतु जय यहोवा की ओर से मिलती करके लिखा है। नीति वचन 3 अध्याय में 6वां पद में हमने देखे, उसी के स्मरण करके अपने सब कार्य करना,
तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। पहले दो बात उसमें लिखा है, पहले सौंप दे ऐसे लिखा है। हालेलुया। उसके हाथों में हम क्या करना चाहिए? सौंपना है, सौंपने के लिए लिखा है। दूसरी क्या लिखा है? भरोसा रख ऐसे लिखा है। ये दो बात उसमें लिखा है, यहोवा पर सौंप दे और उस पर भरोसा रख। इसके बारे में हम देखेंगे। हम एक उदाहरण बताना आपके लिए मैं चाहता हूँ। आप लोग किसान हो, आपको पट से समझ में आ जाएगा। नहीं तो हमारे घर में आज बाद में भी हम पौधे लगाते हैं, बीज डालते हैं, कुछ ना कुछ लौकी के बीज हमारा घर के पास में डालते हैं। जो क्या करेला का जो बीज है हम डालते हैं, कुछ भी आज बाद में हम डालते हैं, उससे अनुभव हमारे पास में है। पर अब बीज बोते हैं तो बीज अपन बोने के बाद में एक एक बीज के लिए क्या होता है? टाइम लगता है। एक बीज 3 दिन में उग जाता है, एक बीज 7 दिन 8 दिन लगता है, कभी कभी 15 दिन लगने वाला बीज भी है, 6 महीना 1 साल के बीज भी है। मैंने देखा ऐसे बीज को भी है धरती में। कुछ कुछ झाड़ गए, पेड़ गए तो 1 साल 6 महीना होती है, ऐसे बीज को भी मैंने देखा। पर यहाँ पर देखो, सौंप दे और भरोसा रख, उसके उदाहरण में बताना मैं चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ पर एक बीज हम बोते हैं, तो बीज बोने के बाद में हम क्या करते हैं? हम इंतजार करते हैं। ये बीज जो है क्या, ऊपर उगता क्या, झाड़ू आए क्या, ऊपर दिखता क्या, अपन ऐसे हम देखते हैं। पर जो बीज आज हमने ढाले जमीन में, फिर वो बीज को कल हम निकाल के देखकर फिर अभी तक कुछ नहीं हुआ, फिर उसे जमीन में दबा के रखे ऐसे बार बार, और वो बीज को निकालना और दबाना, निकालना और दबाना ऐसे रखेंगे तो कोई भी झाड़ पेड़ उससे नहीं उगता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के हाथों में हम क्या आना चाहिए? सौंप दो। परमेश्वर के हाथों में सौंपने के बाद में हम क्या आना चाहिए? भरोसा से हम क्या आना चाहिए? इंतजार करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा को सौंप दे, उस पर भरोसा रख तो वह सब कुछ करेगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखें तो धीरज बहुत जरूरी है, भरोसा बहुत जरूरी है, इंतजार बहुत जरूरी है। यह हमारे जीवन में क्या होते है? आज बीज बोना है, 4 दिन में झाड़ उगना है, 5वां दिन में फूल लगना है, 7वां दिन में सब्जी लगना है, 10 दिन में काट के सब्जी बनाना है। ये नहीं होता। हालेलुया। धीरज बहुत जरूरी है, भरोसा बहुत जरूरी है, और परमेश्वर समूह में पहाड़ सो आना अधिक अधिक आवश्यकता है। हालेलुया। यहाँ पर उत्पत्ति पुस्तक में एक उदाहरण बताना मैं चाहता हूँ। 24 में 33 वचन में, अध्याय 24 उत्पत्ति पुस्तक में 24 अध्याय है, वचन 33 में वहाँ पर देखें तो अब्राहम के दास के आगे जलपान के लिए कुछ रखा गया, पर उसने कहा, मैं जब तक अपना प्रयोजन ना कहे तो तब तक कुछ ना खाऊंगा। लाबान ने कहा, कहे दो। हालेलुया। इसके बारे में उत्पत्ति पुस्तक में 24 में 34 से लेकर 48 तक वहाँ पर एक लिखा है। हम देखेंगे उसमें 1-2 वचन हम देखेंगे। उत्पत्ति पुस्तक 24 में 34। तब उसने कहा, मैं तो अब्राहम का दास हूँ। अभी कहाँ पर गए ये? नए अपने मालिक का बेटा ईसाक को लड़की देखने के लिए अभी गए। अभी बराबर जैसे अब्राहम ने अपने परिवार में लड़की देखो, अपने गांव में जाकर लड़की देखो, उन्होंने कहा वैसा ही अब्राहम के दास बराबर उसी जगह में पहुंच गया। और पहुंचने के बाद में वे लोग क्या किया? जलपान रख के रखा सामने,
किसी मेहमान के घर में, मित्र के घर में, पहचान के घर में हम जाएं तो क्या करते? पहले हमको पानी पिलाते हैं, फिर कुछ ना कुछ बिस्किट ला के देते हैं, नहीं तो नाश्ता बना के ला के देते हैं, फिर चाय पिलाते हैं। तो वैसे करते हैं। वैसा ही यहाँ पर अब्राहम दास को अभी क्या किया, जिस घर में उनने लड़की देखने के लिए गए उसी घर में अभी जलपान पूरा ला के अभी रखा है। अभी ये आदमी क्या बोल रहे, देखो जो कामों में मैंने आए, जब तक वो काम नहीं हुआ तब तक मैं क्या करूँगा, नाश्ता पानी नहीं पीऊँगा करके उन्हें बोले। कौन सा काम से तुम आए, कह दो, ऐसे बोले। तब उन्होंने बोले, तब उसने कहा, मैं तो अब्राहम का दास हूँ, यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसलिए वे महान पुरुष हो गया। और उसने उसके भेड़, बकरी, गाय, बैल, सोना, रुपा, दास दासिया, ऊँट और गधे दिए हैं। और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, और उसी पुत्र को अब्राहम ने अपना सब कुछ ही दे दिया है। मेरे स्वामी ने मुझे ये शपथ खिलाई है, मैं उसके पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से, जिनके देश में वह रहता है, कोई स्त्री नहीं लाऊंगा। मैं उसके पिता के घर और कुल के लोगों के पास जाकर उसके पुत्र के लिए एक स्त्री ले आऊँगा। तब मैंने अपने स्वामी से कहा, कदाचित वह स्त्री मेरे पीछे ना आए। तब उसने मुझे से कहा, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूँ, वह तेरे संग अपने दूत को भेजकर तेरे यात्रा को सफल करेगा, और तू मेरे कुल और मेरे पिता के घरानों में से मेरे पुत्र के लिए एक स्त्री ला सकेगा। तू तब ही मेरे इसी शब्द को झूठेगा, जब तू मेरे कुल के लोगों के पास पहुँचेंगे, और यदि वे तुझे कोई स्त्री ना दे तो तू मेरे शब्द से छूटेगा। इसलिए मैं आज उसी कुएं के निकट आकर कहने लगा कि मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, यदि तू मेरी इस यात्रा को सफल करता हो तो देख, मैं जल के इसी कुएं के निकट खड़ा हूँ, और ऐसा हो कि जो कुमारी जल भरने के लिए आए और मैं उससे कहूँ, अपने घड़े में से मुझे थोड़ा पानी पिला, और वह मुझसे कहे, पी ले, और मैं तेरे ऊँटों के पीने के लिए भी पानी भर दूंगी। वह स्त्री को जिसको तूने मेरे स्वामी के पुत्र के लिए ठहराया है। मैं मन ही मन ये कह ही रहा था कि देखो, रिबेका गंधे पर घड़ा लिए हुए निकल आई। फिर वह सोते के पास उतर के भरने लगी। मैंने उसे कहा, मुझे पिला दे, और उसने जल्दी से अपने घड़े को गंधे पर से उठार के कहा, ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँट को भी पिलाऊंगी। इसी प्रकार मैंने पी लिया और उसने ऊँट को भी पिला दिया। तो मैंने उससे पूछा, तू किसकी बेटी है? उसने कहा, मैं तो नागोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। तब मैंने उसकी नाक में वह नथ और उसके हाथों में वे कंकन पहना दिया। फिर मैंने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया और अपने स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा को धन्य कहे, क्योंकि उसने मुझे ठीक मार्गों से पहुँचाया कि मैं अपने स्वामी के पुत्र के लिए उसके कुटुंबी की पुत्री के ले जाऊँ। हालेलुया। यहाँ पर आप सुने होंगे, आप भी पढ़ सकता है। उत्पत्ति पुस्तक में 24 में 34 से लेकर 48 तक उसमें लिखा है, एक उदाहरण है।
हालेलुया। जैसे इनके काम सफलता होने के लिए यहाँ पर हमने देखे अपने मार्ग की चिंता यहोवा को सौंप दे, उस पर भरोसा रख तो वह सब कुछ करेगा। हालेलुया। जैसे विश्वास से भरोसा से परमेश्वर पर, जैसे इब्राहिम ने भी कहा मेरा परमेश्वर है, मैं मानता हूँ मेरा परमेश्वर आप जाने के पहले अपने स्वर्गदूत को आगे ही भेजकर तेरे कामों को सफलता करेगा करके अब्राहम जो विश्वास अंगीकार करके अपने दास को भेजा, ऐसे ही सही रास्तों पर परमेश्वर ने अपने दास को लेके जाके बराबर किसके घर में जाना है उसके घर में जाकर, उसके कुटुंबियों में, उसके जो रिश्ते में जाकर रेबेका को उन्होंने कुआं के पास उन्होंने देखा। जैसे उन्होंने प्रार्थना किया कुआं के पास में जाकर खड़े होकर मुझे पानी पिलाओ, ऐसे में बोलूँगा तब उन्होंने बोलना है तू भी पी लो, तेरे ऊँट को भी मैं पिलाऊंगी करके बोलने वाला लड़की है मेरा मालिक का लड़की करके उन्हें प्रार्थना करके परमेश्वर के हाथों में उन्होंने सौंपते हुए गया। ऐसा ही प्रभु परमेश्वर ने अब्राहम के दास को कामों पर सफलता किया। हालेलुया मेरे प्रियो, इसलिए हमने देखी उसके स्मरण करके अपने सब कार्य करना तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यहाँ पर जो इब्राहिम के दास ने क्या बोले 48 में हम देखें तो उसमें लिखा फिर मैंने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया और अपने स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, क्योंकि उसने मुझे ठीक मार्गों से पहुँचाया। हमको ठीक मार्गों पर चलाने वाला केवल सिर्फ हमारा प्रभु परमेश्वर है। भरोसा रखने वाला कभी लज्जित नहीं हुए ये दुनिया में। हालेलुया। जैसे मैंने प्रभु परमेश्वर से भरोसा से इसी नागपुर शहर में हमने चेन्नई से 500 किलोमीटर हमारा गांव तंजावुर डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट से हम जाना है, वहाँ पर 4 घंटा रास्ता है आगे भी। उसी गांव से हमने परमेश्वर ने इसी नागपुर शहर में हमको भेजा। जो परमेश्वर ने बुलाया है उसी बातों को मानकर परमेश्वर किसी नगर में देश में हमको भेजा, इसी महाराष्ट्र में, उसी भरोसा से हमने इसी नगर में हमने आए विश्वास से। तब से लेकर आज तक वो परमेश्वर हमको नहीं छोड़े। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला कभी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। हमारे सारे काम पूरा काम परमेश्वर के हाथ में हम सौंपना है। मेरे बच्चों दोनों है, एक लड़की 19 साल हुआ है, BSc फाइनल ईयर पढ़ रही अभी है, दूसरी लड़की है छोटी वाली, बड़ी वाली के नाम सारा है, दूसरी वाली के नाम ब्लसीना जेवियर है, वो 12th में सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ रही है। पर मेरे बच्चों इसी नगर में, शहर में, इसी अन्य देश में अच्छे इंग्लिश मीडियम पढ़ने के लिए हमारा प्रभु परमेश्वर हमको सहायता किया। हालेलुया। हमारा चर्च नहीं था, बहुत परेशानी में थे, हमने दुखों में थे, शोक में थे, नींद नहीं, खाना नहीं हुआ, भूख नहीं लगा, ऐसे स्थिति में हमने 18 साल हमने ऐसी स्थिति में परमेश्वर के समूह में विश्वास में स्थिर होकर हमने भरोसा में दृढ़ होकर हमने इंतजार किया। समय पर मेरे बच्चों के पढ़ाई पर सहायता किया। अच्छे एक भवन बना के परमेश्वर ने दिया है हमको। जो जब हमने इस नागपुर में 2000 में हमने आए तब से लेकर आज तक इसी कड़ी तक प्रभु परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ा। हालेलुया। परमेश्वर के बिना हम खाते भी नहीं, हम पीते भी नहीं, हम चाहते भी नहीं, आते भी नहीं। परमेश्वर के बिना, पूछने के बिना कोई काम आज तक हम नहीं करते। हालेलुया। मैं सोच रहा हूँ परमेश्वर के हाथ मेरे साथ है, बस यही मेरे विचार में है, मेरे सोच है। हालेलुया। वो हमारा साथ, आपके साथ, तो परमेश्वर साथ रहने से हमारे सारे काम परमेश्वर के हाथों में सौंपने से परमेश्वर सफलता करेगा। हालेलुया। मैं बुढ़ा हुआ, ज़्यादा उम्र हुआ, चिंता मत करो। जो कुछ होना है, जरूरत है, आवश्यकता है आपके जीवन में, परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, परमेश्वर आपका सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। 24 में 50 51 में 2 वचन हम देखेंगे तो उत्पत्ति 24 अध्याय में वचन 50
और 51 में हम देखेंगे तो तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, ये बात यहोवा की ओर से हुई है, इसलिए हम लोग तुझसे ना तो भला कह सकते हैं ना बुरा। देख रेबेका तेरे सामने है, उसको ले जा और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। हालेलुया, कितनी आनंद की बात है। हालेलुया, हम जाएं तो ऐसे भेजेंगे क्या? बता, कोई भी जाए आज तो लड़की के लेके जाओ, ऐसे बोलने वाला कोई है क्या आज? नहीं, ये परमेश्वर के काम है। उन्होंने उसके दर्शन को मन्नत प्रार्थना के बारे में जैसे उन्हें प्रार्थना किया करके उसके बारे में उन्हें बताया, लाबान को समझा दिया। परमेश्वर ने मुझे ठीक मार्गों पर लेके जैसे मैंने प्रार्थना किया वैसे कि रेबेका मुझे भी पानी पिलाए, मेरे ऊँट को भी पानी पिलाने करके मैंने प्रार्थना किया, वैसा कि रेबेका ना किया करके करी। ये बात सुनने के कारण लाबान के मन हल्का हुआ। हालेलुया, बहुत आनंद हुआ। लाबान कहता है अभी 24, 25, 50 में, तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, ये बात यहोवा की ओर से हुई है। हालेलुया, परमेश्वर की ओर से हुआ तो परमेश्वर संभालेगा, परमेश्वर रक्षा करेगा, परमेश्वर सहायता करेगा, परमेश्वर मदद करेगा, वो परमेश्वर हमारा साथ ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज एक उदाहरण हम देखें तो उसमें बाइबल से मैं बताना मैं चाहता हूँ। यहाँ पर देखो, यशायाह राजा की बीमारी हुआ। यशायाह राजा बहुत बीमारी में है। यहाँ पर यशायाह आवश्यकता पुस्तक में 38 में 14 पद में हम देखें तो यशायाह आवश्यकता 38 में और 14 में हम देखें तो उसमें लिखा है, मैं और छूरबा भेने ये सारस के समान छू छू करता है, मैं बिंदुक के समान विलाप करता हूँ, मेरी आंखें ऊपर देखते देखते पतरा गई है, यहोवा मुझ पर अंधेर हो रखा है, तू मेरा सहारा हो। हालेलुया। आखिरी बात में उन्होंने आया क्यों? उनके बीमारी के कारण सहन नहीं हो रहा है। ज़्यादा लोग क्या बोलते हैं, कुछ एक जगह में क्या हुआ, उन्होंने सहन नहीं हो रहा है, पास्टर मैं मरने के लिए प्रार्थना करो, मैं जल्दी मरना मेरे लिए अच्छा है। हालेलुया। प्रभु मारने के लिए और मृत्यु देने के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आया, जीवन देने के लिए आया है, बहुत आशीष देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। लेकिन चोर किसी काम के लिए आया करके लिखा है, चोर नष्ट करने के लिए, घात करने के लिए, चोरी करने के लिए। यहाँ पर यशायाह सहन नहीं हो रहा। आखिरी बात उसमें कैसे वाक्य उसमें लिखा है 38 में, यशायाह आवश्यकता पुस्तक में 38 में 9 से लेकर 20 तक आप पढ़ेंगे तो जो प्रभु परमेश्वर उनको कैसे चंगा किया उसके बारे में गवाही लिख के रखा है। यशायाह राजा यशायाह आवश्यकता पुस्तक में 38 में 9 से लेकर 20 तक गवाही लिख के रखा है। दूसरी राजा के पुस्तक में 20वां अध्याय में 7वें वचन में परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर की ओर से अंजीर के पत्ते को पीस के यशायाह के पैर पर लगाने के लिए बोले, जैसे अंजीर के पत्ते के पीस कर और यशायाह पैर में लगाए, तब उसी फोड़ा के ऊपर में तब तुरंत उसके जीवन में यशायाह राजा के पैर ठीक हो गया। प्रभु यहोवा ने चंगा किया। हालेलुया। उत्पत्ति पुस्तक में हम देखें तो कमाल में जितनी झाड़ पेड़ है, जितनी अपन खाने का चीज है, सब कुछ दवाई है, सब मनुष्य के लिए परमेश्वर ने बना के रखा है।
हालेलुया। तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़ों पर बांधा तो वह चंगा हो गया। हालेलुया। इलाज ही नहीं होना करके यहाँ पर नहीं लिखा है। सब सारे झाड़ पेड़ दवाई पूरा परमेश्वर की ओर से बनाया है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की प्रजा, आप चिंता मत करो, पर अपने सारे बोझ हम क्या करना चाहिए, परमेश्वर पर हम डालना है। हमारा बोझ को हमारे साथ में रखकर दिल में दिमाग में हम निराश हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, बलहीनता हो जाते हैं, बीमारी ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के पास में हम जाकर हमारे सारे बोझ के हमारे अंतर में जो जो रखा है ये पूरा निकाल के परमेश्वर के ऊपर में हम डाल देना है। परमेश्वर के ऊपर में हम डालना है। हालेलुया। यशायाह पुस्तक में ये बात लिखा है, 53 में 4 में वचन 4 में लिखा है, यशायाह 53 वचन 4 में, निश्चय उसने हमारे रोहों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसी परमेश्वर का मारा कुरुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर हमारे सारे रोहों को सहन लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया है। तो हमारे दुखों को उठाने वाला, हमारे रोग को सहने वाला प्रभु यीशु मसीह के पास हम जाकर हमारे सारे बोझ को हम क्या करना चाहिए, बताना है, बोलना है, उसके ऊपर में हम डालना है। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 8वां अध्याय में 17 में भी ये बात लिखा है, हमारे सारे रोग को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उठा लिया। हालेलुया। सारे निंदा, सारे अपमान, सारे गालियाँ बोलना हमारे ऊपर में, लोग जितनी वेदना, दुख, संकट, क्लेश, उपद्रव हमारे जीवन में हम देते हैं लोग, संसार लोग, ये सारे बातों हम क्या करना चाहिए, परमेश्वर के हाथों में हम सौंपना है। हालेलुया। इसलिए भजन संगीता में देखो 71 में 3रा वचन में लिखा है, तू मेरे लिए आश्चर्य की चट्टान बन, जिसमें नित्य शरण ले सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। 14 में देखेंगे तो 71-14 में भजन संगीता में, परंतु मैं तो निरंतर आशा लगाए रखूंगा और तेरी स्तुति अधिकाधिक करता रहूंगा। हमारा पूरा भरोसा, विश्वास केवल सिर्फ परमेश्वर पर रखना, परमेश्वर के पास में हम जाना है। उसके लिखा है, तू मेरे लिए आश्चर्य की चट्टान बन, जिसमें नित्य शरण ले सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। हालेलुया। पूरा हमारा भरोसा परमेश्वर पर हम रखने से प्रभु परमेश्वर हमारे सारे कार्यों को सफलता करेगा, हमको नहीं छोड़ेगा। बर्कमांस गीत, फादर बर्कमांस गीतों में अब देखें तो यहाँ पर लिखा है, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। भक्त को वह भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। भक्त को वह भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तारनहार हमारी शरण, साये में लेकर चलता है। तारनहार हमारी शरण, साये में लेकर चलता है।
तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले लगाएगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। वो ही तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। बोझ प्रभु पर ढाल दिया है, अब क्यों घबराना। बोझ प्रभु पर ढाल दिया है, अब क्यों घबराना। वही आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर राजा, हमारे सारे बोझ तुझ पर हम डाल दिया है राजा। वो ही पिता परमेश्वर राजा, हमारे बोझ को तूने क्रूस पर तूने उठा लिया। पिता परमेश्वर, हमको दुख को उठा लिया, हमारे शोक को तूने उठा लिया। यीशु राजा, हालेलुया। हम बोझ उठाने के लिए आवश्यकता नहीं पिता परमेश्वर, तूने उठा लिया राजा। हालेलुया। पिता परमेश्वर, जितने लोग पिता परमेश्वर राजा, वो राजा बहुत बड़े बोझ के साथ पिता परमेश्वर तेरे चरण में आए पिता परमेश्वर राजा, उनके सारे बोझ को हल्का कर दे पिता परमेश्वर राजा। उनके जीवन शांति दे, उनके भले चंगाई दे पिता परमेश्वर। हर एक पिता परमेश्वर राजा समस्या दूर कीजिए पिता परमेश्वर राजा। नाना प्रकार का प्रभु जी संकट में जो पड़े हैं पिता परमेश्वर, सारे संकट को हर जीवन से दूर कीजिए पिता परमेश्वर राजा। शांति, आशीष, आनंद अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। सुरक्षित रहे तेरे दास होने के कारण पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीर्वाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं और सुनो, ग्रहण कीजिए पिता। गॉड ब्लेस यू।